तो अभी तक हमने देखा कि रेजिस्टेंस इन सीरीज आर इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या था आपका, R1 प्लस R2 दो रेजिस्टर्स के लिए, और आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल आपका क्या था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इधर कुछ इक्वेशंस बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई, और कुछ और इक्वेशंस हैं। जैसे हमने देखा था कि जब ये रेजिस्टर्स सीरीज में थे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ लेता है तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, उसका लिए एक फार्मूला अभी डिराइव किया जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इधर से करंट आई जा रहा है, तो आई करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल V1 क्या होगा आपका, V1 इक्वल टू आई R1। तो जब हम I पता कर लेंगे तो हमें V1 भी पता चल जाएगा। और I कैसे पता करेंगे, जब हमें R इक्विवेलेंट पता ही है, V पता ही है, तो I पता चल जाएगा। तो I क्या हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट होता है, तो I क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R1। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट क्या था आपका, E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। तो ये हो गया हमारा V1 का इक्वेशन। इस तरीके से V2 का इक्वेशन भी डिराइव करते हैं। V2 के लिए क्या हो जाएगा, I इंटू R2। I क्या है, V अपॉन आर क्यू, तो V अपॉन आर क्यू क्या था, V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। तो ये हो गया आपका V2। तो V1 और V2 की वैल्यू हमें पता चल गई जब वो सीरीज में है। इसी तरीके से जब पैरेलल में होंगे तो I1 I2 कैसे पता करेंगे, पैरेलल में है ये, तो I1 कैसे पता करेंगे और I2 कैसे पता करेंगे। हमने यहाँ से I इक्विवेलेंट निकाल लिया, I निकाल लिया, अब हमें I2 चाहिए। तो I2 कैसे निकालेंगे, I2 क्या होगा, V क्या होगा आपका, I1 R1 है ना। तो I1 क्या हो जाएगा, पहले I1 निकाल लेते हैं फिर I2 निकालेंगे। I1 क्या होगा, V बाई R1, और V क्या है आपका, V क्या है, I इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कौन सा, पैरेलल वाला। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे R इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा आपका, R इक्विवेलेंट ये है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गया आपका I R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका I1 के लिए इक्वेशन मिल गया आपको। इसी तरीके से I2 के लिए V बाई R2 इक्वल टू I R इक्विवेलेंट अपॉन R2 इक्वल टू I बाई R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R2 कैंसिल, I R1 अपॉन R1 प्लस R2।
तो इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज डिफरेंशिएटर, करंट डिफरेंशिएटर। तो करंट डिफरेंशिएटर के लिए ये फॉर्मूला है, वोल्टेज डिफरेंशिएटर के लिए ये फॉर्मूला। तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ। तो वोल्टेज डिफरेंशिएटर के लिए फॉर्मूला था इसी तरीके से पोटेंशियल के लिए, पैरेलल के लिए भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या था, R2/R1 + R2 × I, और I2 = R1/R1 + R2 × I। तो ये आपके 4 इक्वेशंस हो गए। अब इनको याद करने का सबसे इजी तरीका है, ये बस तरीका है, कोई मतलब इक्वेशन नहीं है, तरीका है। जैसे मान लीजिए आपका क्या होता था, ओम्स लॉ, V = IR, मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर V1 निकालना है तो यहाँ R1 होगा, इसे यहाँ V1 निकालना है, ठीक है, तो R1 है, क्योंकि ये वोल्टेज डिफरेंशिएटर है तो V तो होगा ही, तो R1 है। V2 निकालना है तो ऊपर वाले में R2 है। और यहाँ से क्या हुआ, I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब अगर यहाँ 2 होगा तो इधर R1 होगा। ये बस तरीका है याद करने का। तो अगर 1 है तो 2 होगा, तो यहाँ I1 है तो इधर R2 होगा, इधर 2 है तो इधर R1 होगा, और बाकी नीचे तो सब में सेम ही है, R1 + R2, R1 + R2। तो ये हो गए आपके 4 इक्वेशंस। ये वोल्टेज डिफरेंशिएटर के इक्वेशन है और ये करंट डिफरेंशिएटर के इक्वेशन है।